झारखंड में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल जारी है और इसमें बेटियां निशाने पर है। धनबाद से लेकर सरायकेला और संथाल परगना प्रमंडल तक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसका मकसद एक ही है, लव जिहाद करना। तभी तो हाल में दो ऐसे मामले सामने आए जिससे पूरा झारखंड सख्ते में है। पहला मामला सरायकेला से तो दूसरा धनबाद से सामने आया, जहां बेटी को भगाने का आरोप लगा। लेकिन जब बाद में जानकारी मिली तो दोनों जगह खेल एक जैसा था। धनबाद में बेटी प्रगति अब तबस्सुम बन गई तो सरायकेला की बेटी रीता महतो अब फिजा खातून हो गई। इस मामले को लेकर टाइगर जयराम महतो ने भी सवाल उठाया तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे सरकार को घेरा है और कहा कि टारगेट करके इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरायकेला खरसावा की। यहाँ पूरा मामला क्या था। यहाँ के नीमडीक में दिन दहाड़े बेटी रीता को उठा ले गया। आरोपी का नाम तस्लीम आलम है, जो 3 बच्चों का बाप है और रीता महज 19 साल की है। इसकी खबर पूरे इलाके में जो है आग की तरह फैल गई। इलाके में खूब बवाल मचा। गुस्साए लोगों ने आरोपी का घर भी फूंक दिया, जिसके बाद इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दिया गया। तनाव बढ़ा, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। तभी जानकारी मिली कि मोहम्मद तस्लीम ने रीता से शादी कर ली है और बंगाल में जाकर उसका नाम फिजा रख दिया है, जिसका दस्तावेज भी सामने आया है। इसके बाद दूसरा मामला धनबाद से सामने आया 2 दिन पहले। धनबाद थाना क्षेत्र के बरवारी इलाके में आरिफ हुसैन ने 19 साल की बेटी प्रगति को टारगेट किया, फिर इसे लेकर फरार हो गया। मामला बढ़ गया, जिसके बाद थाने में पहुंचकर बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया। लड़की की मां ने भी आरोप लगाया कि आरोपी युवक आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि बहला फुसलाकर उनकी बेटी प्रगति को लेकर चला गया है। लेकिन जब इस मामले में भी सामने आया, दस्तावेज सोशल मीडिया पर घूमने लगा तो प्रगति अब प्रगति नहीं रही थी, उसका नाम तबस्सुम कर दिया गया था और इससे भी शादी कर ली गई थी। तो यह दोनों मामला अपने आप में बताने को काफी है कि कैसा खेल झारखंड में है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नीमडी की घटना हो या धनबाद की, दोनों मामले एक जैसे हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही है तो यह कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है और पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। सीधे तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा कि आपकी पुलिस कब कार्रवाई ऐसे लोगों पर करेगी। जो मामला आया है बिल्कुल सच है। जैसे हमने राज्यसभा के सदस्य प्रदीप वर्मा जी को यहाँ भेजे थे, कहा तो हाँ सरायकेला जिला में जहाँ घटना घटी नीमडी, तो हमने कहा कि वास्तविकता पता करो। तो वास्तविकता क्या है कि एक घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी, एक बच्ची और एक बेटा था। वो बच्ची बीमार थी तो उससे झाड़ फूंक के लिए वो लड़का झाड़ फूंक करते करते एक दिन आकर के उस बूढ़ी माँ को कहते हैं, हम कल रात में आएंगे और ये बच्ची को लेकर के जाएंगे। अगर आप लोग कोई विरोध करेंगे तो फिर आपको भी और बेटा को भी हम मार देंगे। और उसके बाद रात में आते हैं और फिर बच्ची को उठा करके ले जाते हैं। कहाँ आसनसोल वगैरह में शादी होता है, ज़बरदस्ती जिसको कह सकते। तो इस प्रकार की कहीं भी हरकत होता है तो फिर वो बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है। तो समाज में स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा होगी इस प्रकार की जब कहीं भी घटनाएं होती। अगर देखें तो बाबूलाल मरांडी के अलावा JBKS आर्मी यानी जयराम महतो की पार्टी ने भी सवाल उठाया है, क्योंकि जो नीमडी की घटना है वह चौंकाने वाली थी। एक 35 साल से 40 साल का उम्र का जो 3 बच्चों का बाप था, वह एक रीता महतो को उठाकर ले जाता है। तो जयराम महतो तक मामला पहुंचा तो वह आग बबूला हो गए। सीधे कहा कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। JBKS आर्मी ने साफ तौर पर लिखा है कि झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 के अनुसार
धर्म परिवर्तन बलपूर्वक, कपट या प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का होता है तो इसमें गैर जमानती अपराध और 4 साल की जेल के साथ 1 लाख जुर्माना होगा। लेकिन यह सबसे सरकार बेखबर है। तो यह तमाम पोस्ट सामने आ रहे हैं और अगर देखें तो पूरे झारखंड, चाहे संथाल परगना की बात कर ले तो वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का सेफ जोन बना है। तो अब ऐसी तस्वीर झारखंड के अलग इलाकों से सामने आने लगी है जहां बेटियों को टारगेट कर शादी किया जा रहा है।